Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. Start करते हैं हमारे next topic that is inequality and discrimination. So what is inequality? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है. हमने अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था that people जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, उनको हम इनइक्वल कहते हैं. ओके, और ये गलती किसकी है? सोसाइटी की है, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ ऐसे कानून बनाए जिनके तहत कुछ सर्टेन कम्युनिटीज को ये रिसोर्सेज और ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली एंड दैट इज व्हाई वो पुअर होते चले गए. बट साथ ही साथ जब सोसाइटी ने उन्हें इनइक्वल ट्रीटमेंट दिया, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला, तो उनके साथ एक और काम होने लग गया, डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया. यानी उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा जस्ट बिकॉज दे आर इनइक्वल टू अस, जस्ट बिकॉज हमने उन्हें वो, हमारी सोसाइटी ने उन्हें वो चीजें नहीं प्रोवाइड करी, रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए, सो उनके साथ अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. कौन है ये लोग, कैसे ये सारी चीजें हो रही है, देखते हैं इस टॉपिक के अंदर. तो यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग कि मनी ग्रोज मनी, और मनी अगर आपका ग्रो करेगा, यानी अगर आप मनी डालोगे तो मनी ग्रो होगा, यानी जो रिच होते हैं वो रिचर होते जाते हैं. वहीं अगर पुअर इंसान मनी डालता है ना तो वो मनी वेस्ट हो जाता है, वो इंसान और ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाता. सो दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग जिसको इस जिफ के अंदर दिखाया गया है. नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स. सो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव. और भेदभाव कब होता है? जब लोग अपने प्रेजुडिस पे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे, अपने स्टीरियोटाइप पे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं दैट दिस सर्टेन कम्युनिटी इज लाइक दिस एंड दैट इज व्हाई आई विल नॉट टॉक टू देम. ये सर्टेन कम्युनिटी गंदी है, ये गलत लैंग्वेज का यूज करती है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा. बात अभी तक की नहीं है, बट एक अवधारणा बना ली है, एक नेगेटिव थॉट बना ली है. सो व्हाट इज ही प्रैक्टिसिंग? क्या प्रैक्टिस कर रहा है वो? डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहा है. सेकेंड देखिए, इफ वन डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ ही स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, वन इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो अगर कोई इंसान किसी इंसान को नीचा गिराना चाह रहा है, अगर उसे किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेने दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी जॉब पे उसको सिर्फ इसलिए नहीं पार्टिसिपेट लेने दे रहा है, सिर्फ उसको उस पोजीशन पे इसलिए नहीं फिल करने दे रहा है क्योंकि वो किसी सर्टेन कास्ट का है, किसी सर्टेन कम्युनिटी का है, तो वो क्या कर रहा है? वो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. तो अलग अलग कारण हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन का. पहला क्या होगा? पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन एंड रिलीजन कैन बी एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो हमने पढ़ा था हमारे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के अंदर कि जो लोग डिफरेंट रीजन या रिलीजन से आते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, वो हमारी विविधता का एक पार्ट है. लेकिन कई बार यही डाइवर्सिटी हमारे डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाती है. कुछ लोगों को डिफरेंसेस देख के ऐसा लगता है कि ये हमसे छोटे हैं, दे आर इंफीरियर टू अस एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम. So group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. So what is happening here? कि ये जो हमारे कुछ लोग हैं जिनकी लैंग्वेज अलग है, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन से आते हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उनको भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार लोग उन्हें इनफीरियर फील करवाते हैं, उनको इनफीरियर दिखाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि अगर ये अलग बात कर रहे हैं, अगर हमसे अलग इनकी लैंग्वेज है, तो ये हमसे इंफीरियर है, इनको आता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, जिनको इंग्लिश आती है, वो कई बार ऐसा करते हैं कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके साथ बहुत मतलब इंफीरियोरिटी का एक भावना जगा देते हैं उनके अंदर कि अरे तुम्हें हिंदी आती है, कितनी गलत बात है. ठीक है, ऐसे कहेंगे वो लोग, तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तुम्हारे स्कूल में हिंदी नहीं, इंग्लिश में ही पढ़ाया, हिंदी
and this is how they try to make you inferior. वो इस तरीके से तुम्हें inferior दिखाने की कोशिश करते हैं, तो it is also part of discrimination. Next देखते हैं. Therefore, we can say that discrimination means treating a person unfairly, especially on ground of race, religion, age or sex. So what is happening here? यहाँ पे आपको discrimination का एक डेफिनेशन दे दिया गया जिसमें आपको बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है किसी भी इंसान को अनफेयरली ट्रीट करना, बुरी तरीके से ट्रीट करना, और वो किस बेसिस पे, उसके रेस के बेसिस पे, यानी उसके स्किन कलर के बेसिस पे, उसके धर्म के बेसिस पे, उसके उम्र के बेसिस पे और उसके लिंग के बेसिस पे. तो ये कुछ आपके ग्राउंड्स है जिसके ऊपर आपको कई बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, और लोग करते भी है, लेकिन हमें नहीं करना. क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्यों की जाती है? क्योंकि लोगों को लगता है कि दूसरे लोग इंफीरियर है उनसे, बल्कि ऐसा नहीं है. सभी क्या है, उसी डाइवर्सिटी का एक पार्ट है. Economic differences are not termed as diversity but as inequality. तो जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है उनको कई बार हम क्या कहते हैं कि वो डाइवर्सिटी, बट नहीं, ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है. लोगों को इक्वल सोर्सेज नहीं मिले हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, सो दैट इज वाई ये इनइक्वालिटी का पार्ट होता है, डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है. They experience discrimination in office, in hospital, schools, etc. where they are treated badly because they are poor. So what happens जब आप poor हो तो कहीं पे भी आप जाते हो, so आपके कपड़ों से, लोगों के कपड़ों से लोग पहले तो ये जज करते हैं कि ये poor है या फिर मिडिल क्लास है या रिच क्लास है. ठीक है, एक बार उन्हें पता चल जाता है कि ये पुअर है, सो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, और जो रिच है तो उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट दी जाएगी. इवन कई बार आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो पुअर्स के साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है. जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से बात होती है, उनकी जो ट्रीटमेंट है इन द सेंस कि उनके साथ जो बर्ताव होता है लोगों का वो बहुत बुरा होता है, एंड वो एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. So this is all for this video, and I will see you in the next video with a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.